राधे राधे बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, आरटीसी, गोल मेज सम्मेलन भी बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में। गोल मेज सम्मेलन। अब ये गोल मेज सम्मेलन है क्या, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कुछ नहीं है, एक मीटिंग है, ठीक है, सिंपल सी एक मीटिंग थी जिसमें जो टेबल थी ना वो थोड़ा राउंड राउंड थी, ऐसे ऐसे राउंड राउंड, ठीक है। अब कुछ नहीं, यहाँ चेयर लगी हुई है, यहाँ पे आप बैठ जाइए चारों तरफ और एक मीटिंग कर लीजिए। उसको हमने क्या बोल दिया, गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखो ये 3 मीटिंग्स हुई थी 1930 में, 31 में और 32 में। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं कि किस मीटिंग में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, किस मीटिंग में अंबेडकर ने कौन कौन सी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया या सब में पार्टिसिपेट किया। तो देखो जो पहली मीटिंग है 1930 की, ये टाइम ऐसा था जब सीडीएम लॉन्च हो गया था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, ये लॉन्च हो गया था। तो इस टाइम पे कांग्रेस जो है ना, आईएनसी की हम जो बात करें, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अब जब इसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब इस टाइम पे ना ब्रिटिशर्स को ऐसा फील भी नहीं हुआ कि ज़रूरत भी हमें पड़ेगी आईएनसी की, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया। इस मीटिंग के बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आया कि आईएनसी को इन्वॉल्व करना इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएनसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सेकेंड मीटिंग के पहले कुछ चीज़ें हुई। पहला तो हुआ लॉर्ड इरविन पैक्ट, ठीक है। अब इरविन पैक्ट में ये था कि अच्छा, इस टाइम पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी होनी थी। तो जब इरविन पैक्ट हुआ ना, तो इरविन पैक्ट में कुछ कंडीशंस रखी गई। ब्रिटिशर्स ने ये कंडीशन रखी कि आप क्या करिएगा ना, सेकेंड आरटीसी में पार्टिसिपेट करिए, उसके बदले में हम क्या करेंगे, हम आप जो प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजनर्स उनको हम छोड़ देंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कुछ यहाँ से जब सीडीएम लॉन्च किया गया तो उनको कैद कर लिया गया था, तो उनको छोड़ देंगे। तब गांधी जी से ये बोला गया कि अगर आप इरविन पैक्ट पे तभी साइन करने जा ही रहे हैं तो आप तभी साइन करिएगा जब भगत सिंह की फांसी को रोक दिया जाए। बट क्या हुआ, गांधी जी गए, लॉर्ड इरविन से उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने जब ये बात रखी कि भगत सिंह की फांसी को रोक दिया जाए, तो इरविन ने क्या बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सर पे मर्डर का केस था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हम नहीं कर सकते, और गांधी जी थे ही अहिंसावादी, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, और वो वहाँ से फिर उनकी फांसी को नहीं रुकवा पाए, ठीक है। तो 1931 में, अब क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था, तो अब यहाँ पे क्या आईएनसी पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने इस कंडीशन को मान लिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। थर्ड जो आता है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोल मेज सम्मेलन, यहाँ पे फिर से पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ये जो सेशन हुआ था ना सेकेंड वाला, ये लंदन में हुआ था। यहाँ पे गांधी जी गए थे, यहाँ से इनको कुछ हाथ में नहीं लगा, मतलब जो इन्होंने डिमांड रखी कुछ फुलफिल नहीं हुई, तो ये फिर पगला गए। इन्होंने बोला कि ये फालतू का बेवकूफ़ बना रहे ब्रिटिशर्स, देखो हमें कुछ नहीं करना, अब हम थर्ड वाले में फिर से नहीं जाएंगे। तो सिर्फ एक ऐसा सेशन था सेकेंड वाला आरटीसी ही था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, ना फर्स्ट में किया और ना ही थर्ड में किया। अब हम बात करते हैं अंबेडकर जी की। अंबेडकर जी के बारे में पूछा था कि कौन कौन से में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। तो अंबेडकर जी के ये यहाँ पे याद रखिएगा कि अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। ये मेन क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।